इन स्त्रियों ने खुद पर लांछन खाकर बनाया श्री राम को पूजनीय। कौन थी वो 4 स्त्रियां जिनकी वजह से बने थे प्रभु श्री राम पूजनीय? बता दें कि अपवाद को छोड़ दें तो प्रत्येक सफल पुरुष के पीछे नारी का योगदान और उनका बलिदान छुपा होता है। आओ आज जानते हैं कि श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बनाने में किन 4 नारियों का खास योगदान रहा है। सबसे पहले है मंथरा। महाराजा दशरथ ने जब चैत्र मास में अपने ज्येष्ठ पुत्र राम के राज्याभिषेक की बात की तो देव प्रेरित कुबड़ी मंथरा ने आकर कैकेयी को यह समाचार सुनाया। ये सुनकर कैकेयी आनंद में डूब गई। कहती हैं, रघुकुल की रीत है कि ज्येष्ठ पुत्र ही राज्य संभालता है और मैं कैसे अपने पुत्र के बारे में सोचूं ऐसा। राम तो सभी के प्रिय हैं। जब मंथरा के बहकाने पर कैकेयी को अपने 2 वरदानों की याद आई और कैकेयी के मन में कपट समा गया। मंथरा तो कैकेयी की दासी थी। लोमेश ऋषि के अनुसार मंथरा पूर्व जन्म में प्रहलाद के पुत्र विरोचन की कन्या थी। दूसरी नंबर पर है कैकेयी। कैकेयी नरेश अप्रवती सम्राट की पुत्री कैकेयी राजा दशरथ की तीसरे नंबर की पत्नी थी। बहुत ही सुंदर होने के साथ ही वह वीरांगना भी थी, इसलिए वह राजा दशरथ को प्रिय थी। एक बार जब राजा दशरथ ने देवासुर संग्राम में इंद्र के कहने पर भाग लिया था, इस युद्ध में उनकी पत्नी कैकेयी ने उनके साथ युद्ध किया था। युद्ध में दशरथ अचेत हो गए थे। राजा के अचेत होने पर कैकेयी उन्हें रणक्षेत्र से बाहर ले आई थी। साथ ही प्रसन्न होकर दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वादा किया। तब कैकेयी ने कहा था कि वक्त आने पर मैं वो मांग लूंगी। बाद में मंथरा के कान भरने पर कैकेयी ने राम को वनवास और भरत के लिए राज्य मांग लिया था। तीसरा है शूर्पणखा। शूर्पणखा का वन में आकर प्रभु श्री राम से विवाह का निवेदन करना और लक्ष्मण द्वारा उनकी नाक काटना राम कथा का एक अहम मोड़ था। जब शूर्पणखा की लक्ष्मण जी ने कान काट दिए तो शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे भान हो गया कि वे कौन हैं। तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ आदि निशाचरों का वध करवाया। कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नाम की अप्सरा थी। आखिरी है सीता। अंत में माता सीता का नाम भी लेना होगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण अनुसार राम जब वनवास खत्म करके अयोध्या लौटकर आए तो राज्याभिषेक के बाद नगर में वासियों ने माता सीता पर लांछन लगाया कि वे तो रावण के यहाँ रह कर आई हैं, तो वह कैसे पवित्र हो सकती हैं। यह कारण था कि माता सीता को राजमहल छोड़कर फिर वन जाना पड़ा। एक जगह राज्याभिषेक में वाल्मीकि जी बोले कि मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि सीता पवित्र और सती है। कुश और लव आपके ही पुत्र हैं। मैं कभी भी मिथ्या भाषण नहीं करता। अगर मेरा कथन मिथ्या है तो मेरी संपूर्ण तपस्या निष्फल हो जाए। दोस्तों, ये जानकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छी लगी ये वीडियो तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर आप नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।